मोनिका कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए चली जाती है और केविन को घर पे अकेला छोड़ देती है। केविन मोनिका को काफ़ी मिस करता है। कुछ दिनों के बाद मोनिका वापस आ जाती है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इस लड़की को देखकर बता सकते हैं कि ये मोनिका है या नहीं? सोचिए सोचिए। मोनिका के गाल को ध्यान से देखिए। मोनिका के गाल के राइट साइड में तिल था, लेकिन इस लड़की का लेफ्ट साइड में है, यानी ये लड़की मोनिका नहीं बल्कि कोई और है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल के पास एक कॉल आता है कि शहर के ही एक जेल में कैदी की मौत हो गई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कैदी को चाकू मारा गया है और वो काल कोठरी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उसके साथ 2 कैदी और थे। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इस डेड बॉडी को देखकर बता सकते हैं कि ये मर्डर है या सुसाइड? सोचिए सोचिए। चाकू पीछे लगा हुआ है। अब भला कोई इंसान चाकू पीछे कैसे मार सकता है? यानी ये मर्डर है। मेहुल चाकू के फिंगरप्रिंट ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। मेहुल उसके साथियों से पूछता है, तुम्हें मर्डर के बारे में क्या पता है? सर, हम मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते। रात को यहाँ चाकू नहीं था। जब हम सुबह उठे तो ये मरा पड़ा था। हमने कुछ नहीं किया। मेहुल सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। उसमें ना कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। तो ये मर्डर कैसे हुआ? ये केस तो मुझे काफी डिफिकल्ट लग रहा है। मेहुल जेलर के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या कोई जेल के अंदर आया था? तो जेलर बताता है, हमारे सामने तो कोई नहीं आया, पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। इसका मतलब कोई आया तो था। मेहुल कैदी का बायोडाटा निकालता है तो उसे पता चलता है कि कैदी ने अपने भाई का मर्डर किया था और उम्र कैद की सजा काट रहा था। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि जेल में एक कैदी की मौत हो गई है। उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था और उम्र कैद की सजा काट रहा था। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और जेल में पहुंच जाता है। ये मर्डर हो कैसे रहे हैं और खूनी दिखाई भी नहीं दे रहा? आप अपने जेल के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। जेल में आने और जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लीजिए। कुछ देर बाद गार्ड बेहोश पड़ा था, मतलब कोई अंदर आ गया है। मुझे जल्दी से कैदियों के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत भागता हुआ उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां उसने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को रखा हुआ था। यहाँ पे 2 कमरे होते हैं। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन दोनों कमरों को देखकर बता सकते हैं कि कैदी को किस कमरे में रखा होगा? सोचिए सोचिए। कैदी दूसरे वाले कमरे में है, क्योंकि इसमें सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जो मेहुल ने लगाए होंगे, जिससे पता चल सके कि कैदी को कौन मारने वाला है। कुछ देर बाद एक अदृश्य चीज मेहुल के हाथों को बांध देती है और उसके मुंह में टेप लगा देती है और जेल का ताला तोड़कर जेल के अंदर चली जाती है। मेहुल ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा था। मेहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। 2 मिनट बाद अदृश्य चीज कैदी को मारकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अदृश्य चीज को ये कैसे पता चला कि कैदी इसी वाले कमरे में है? सोचिए सोचिए। यहाँ पर मेहुल से एक गलती हो गई। मेहुल उसी जेल के सामने खड़ा हो गया जहाँ पे उसने कैदी को रखा था। इससे अदृश्य चीज को उस कैदी को ढूंढने में मदद मिल गई। सवेरा होता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस मेहुल के दोनों हाथ खोलती है। मेहुल अभी भी यही सोच रहा था, ये कैसे संभव है? भला कोई भी चीज मेरे आंखों के सामने बिना देखे कैसे निकल सकती है? तभी मेहुल को पिछले पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि चाकू में जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो आदमी पुलिस रिकॉर्ड में एक बहुत बड़ा मुजरिम है। उसका नाम है रघु। लेकिन ये रघु दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके पास कौन सी शक्ति आ गई है और ये मर्डर करने वाले कैदी को ही क्यों मार रहा है? पुलिस मेहुल को रघु का एड्रेस देती है जिसके हिसाब से वो वहाँ रहता था। मेहुल तुरंत रघु के घर पहुँच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है। घर में काफी साफ सफाई थी। मेहुल रघु को आवाज लगाता है, लेकिन घर में कोई नहीं था। मेहुल घर की चीजों को देखकर समझ जाता है कि रॉकी यहीं है। क्यों डिटेक्टिव आर्मी, मेहुल को कैसे पता चला कि रघु घर पे ही है? सोचिए सोचिए। टेबल पर देखिए आधा कप चाय पड़ी हुई है और जो अभी भी गर्म है, यानी रॉकी यहाँ पे चाय पी रहा था और अभी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पता है रॉकी, तुम यहीं हो, सामने आ जाओ। अगले ही पल रॉकी मेहुल के सामने आ जाता है। भला ये कैसे संभव है? तुम किसी को दिखाई क्यों नहीं देते? सब संभव है। कई साल की मेहनत से मैंने ये जैकेट बनाया है। इसे पहनते ही मैं किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन तुमने उन कैदियों को क्यों मारा? वो तीनों कैदी हत्यारे थे। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर जीने के लिए छोड़ दिया, इसलिए मैंने उन तीनों को मौत की सजा दे दी। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरे भाई की हत्या कर दी। तब से मैं इन कैदियों को मार रहा हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसा कहते ही रघु वहाँ से गायब हो जाता है। मेहुल तुरंत भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास पहुँच जाता है।
भूल भुलैया साइंटिस्ट मेहुल को एक चश्मा देता है और कुछ चश्मे पुलिस वालों को भी देता है, जिससे वो रघु को तो नहीं लेकिन रघु की परछाई को देख सकते हैं। तभी मेहुल को एक खबर मिलती है कि अदालत में एक व्यक्ति को मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि आर रघु इसे मारने जरूर जेल में आएगा। मेहुल पूरी तैयारी के साथ जेल में पहुंच जाता है और चश्मा पहनकर रघु का इंतजार करने लगता है। रात के 12 बजते ही रॉकी वहां पे आ जाता है। इस बार मेहुल और पुलिस वालों को रॉकी की परछाई दिखाई देने लगती है क्योंकि रॉकी बल्ब के एकदम पास खड़ा था। इससे पहले रघु कुछ कर पाता, मेहुल तुरंत अपना जाल फेंकता है और रघु को पकड़ लेता है और रघु जाल के अंदर फंस जाता है और रघु का जैकेट उतार लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। डिटेक्टिव आर्मी इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि तीनों में सबसे कम वजन किसने उठा रखा है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।